हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अपना एजुकेशन में। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते होंगे वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो मैं बता दूं कि वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो मैं बता दूं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले टेंस से शुरुआत करी थी। उसके बाद हम लोगों ने पार्ट ऑफ टेंस पढ़ा था, टेंस के प्रकार को पढ़ा था। उसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को भी देखा था, इंट्रोडक्शन लिया था उसका। फिर से सेंटेंस को भी उसी वीडियो में हमने पढ़ा था। और इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, सारे सेंटेंसेस को पढ़े थे जो टेंस में आवश्यक हैं। उसके बाद फिर से प्रेजेंट टेंस को हमने पढ़ा था, फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है, और फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ा था, और इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखा था। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए जैसा कि करीमियाटी भाई ने बोला है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसको जज करो या उसकी बुक फाड़ दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को फटाक से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है, वहाँ पे उस वाक्य के अंत में रहा है रहना है। अब देखिए, अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा तो रहा है रहेगा। अगर प्रेजेंट के जगह पे यही पास्ट रहेगा तो यहाँ पे रहा था हो जाएगा। और वहीं पे अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अगर कहीं पे देखने को मिलता है, फ्यूचर के साथ कॉन्टिन्यूअस देखने को मिलता है, तो वहाँ पे रहा होगा हो जाएगा। और ये बात जान लीजिए कि जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाई दे जाए वहाँ पे रहा तो रहना ही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी वर्तमान में परफेक्ट कौन चल रहा है, यानी तुरंत में कौन, मतलब कि करेक्टली टाइम क्या है उसको दर्शाएगा ये कि करेक्टली प्रेजेंट में कब हुआ था, और कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पहचान है इसका कि सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ते रहे हो, ती रही हो, ता रहे हैं, ती रही हैं। अब देखिए यहाँ पे से आ गया, से आ गया, से आ गया, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? चुका है, चुकी है, आ है आता था। और कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था? रहा है, रही है आता था। तो लास्ट में आ आता था, आ की ध्वनि उत्पन्न होती थी, तो वहां पे परफेक्ट था। और कंटिन्यूअस में रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए ता रहा हूं दोनों आ गया, आ भी आ गया और रहा भी आ गया, तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और क्या है कि जो इसमें ती रही हैं उसके बाद से रहा है, से यानी से 4 बजे से सो रहा है, तो से आ गया ना, वाक्य के बीच में क्या आ गया? से आ गया। वाक्य के बीच में क्या आ गया? से आ गया। और लास्ट में क्या आ गया? रहा आ गया। ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखना है हमें कि जो इसका हेल्पिंग वर्ब है उसको देखना है। तो इस टेंस में एक वचनकर्ताओं के साथ हैज बीन लगाएंगे और बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इतना समझ रहे हैं? ये मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज का प्रयोग करते हैं, अगर वही परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस आ जाए जिस वाक्य में, वहां पे क्या होगा? बिन लगाएंगे, साथ में ही हैज के साथ बिन का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसका मेन वर्ब देखते हैं। मेन वर्ब इस टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और आईएनजी का प्रयोग होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जब कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा यानी वाक्य के अंत में रहा है रही होगा, तो उसके वर्ब में आईएनजी तो जोड़ना ही पड़ेगा। कहीं पे भी रहा है रखना है लास्ट में तो आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग करेंगे हम लोग। ये नोट देखिए, नोट निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि जब निश्चित समय होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और जब अनिश्चित समय होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें नानुकूल कुछ नहीं होता, कब क्वेश्चन वर्ड कुछ नहीं होता। केवल क्या होता है कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का प्रयोग करते हैं, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, आईएनजी लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, उसके बाद सिंस फॉर, और फिर टाइम। ठीक है। तो फॉर्मूले को हमने देख लिया, अब एग्जांपल्स को देखते हैं कि मैं हंसता रहा हूँ, क्या आ गया? ता
रहा हूँ, ता रहा हूँ आ गया, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या हो जाएगा? इसकी अंग्रेजी पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, लिख दिया सब्जेक्ट आई, फिर आई बहुवचन, तो एक वचन के साथ हैज का प्रयोग, बहुवचन के साथ हैव का, तो आई के साथ हैव का प्रयोग कर दिया। उसके बाद क्या है कि बीन का प्रयोग करना है, तुरंत बीन का प्रयोग करना है, तो उसके साथ हैव बीन हो गया। अब क्या हंसना का मीनिंग क्या होता है? लाफ, तो लाफ में आई एन जी जोड़ दिया, हो गया लाफिंग। तो मैं हंसता रहा हूँ, आई हैव बीन लाफिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हम लोग सुबह से टहल रहे हैं। सुबह से, देखिए टाइम आ गया कब? मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग से, मॉर्निंग से सुबह से टहल रहे हैं। ठीक है, तो वी यानी हम लोग, यानी वी माने हम या हम लोग। ठीक है, वी हम यानी बहुवचन, तो बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और हैव क्योंकि प्रेजेंट इसमें टाइम भी दिया है और रहे हैं दिया है, तो हैव बीन लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, तो हो गया वी हैव बीन। उसके बाद क्या लिखना है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और उसमें आईएनजी जोड़ देना है। तो इसमें वर्ब काम क्या हो रहा है? देखिए वर्ब का मतलब क्या होता है? काम करना। जहाँ पाया जाता है वहाँ पे वर्ब होता है, तो वर्ब कहाँ पे पाया जा रहा है? कि काम करने में। कौन सा काम कर रहे हैं हम लोग? टहलने का, तो टहलना हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो वाल्क मीन्स होता है टहलना, और उसमें आईएनजी जोड़ दिया तो हो गया वाल्किंग। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि अब हमें सिंस या फॉर दोनों में से किसी का प्रयोग करना है। तो जब निश्चित समय होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। और जब अनिश्चित समय होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। तो यहाँ पे क्या है? निश्चित समय है कि हाँ सुबह से ही टहल रहे हैं। ठीक है, सुबह से ही टहल रहे हैं, तो सिंस लगा दिया। उसके बाद सिंस मॉर्निंग, टाइम लगाना है, कौन समय, किस समय, टाइम क्या है हमारा? मॉर्निंग का टाइम है। आगे देखते हैं, लड़के 3 घंटे से हल्ला कर रहे हैं। तो लड़के, द बॉय या बॉय दोनों में से कोई लिख सकते हैं। अगर द बॉय लिखेंगे आर्टिकल तो अच्छा लगेगा, द एक आर्टिकल है। ठीक है, तो लड़के 3 दिन से हल्ला कर रहे हैं, तो द बॉय, अब लड़के, द बॉयज बहुत सारे लड़के हैं, तो बहुत सारे हैं तो हैव लगा दिया। अब हैव के साथ बीन का भी प्रयोग करते हैं, तो वो अभी लगा दिया। तो द बॉय हैव बीन। अब क्या करना है कि जो हल्ला यानी शोर का मीनिंग होता है, शोरगुल का, उसकी अंग्रेजी लिखनी है और उसमें आईएनजी जोड़ना है। तो हल्ला का मीनिंग, शोर का मीनिंग क्या होता है? मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। तो इसमें क्या करेंगे हम? मेक में आईएनजी जोड़ देंगे। और दोस्तों मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने बताया था कि जब कहीं पे लास्ट में ई आएगा, किसी शब्द के लास्ट में ई आएगा, तो उसके बाद ई को हटाकर उसके जगह पे आईएनजी लिखेंगे, ई को हटाकर। जैसे मेक ही है तो यम ए के ई, और जब इसका लिखेंगे तो क्या करेंगे? यम ए के ई को हटा करके आई एन जी जोड़ देंगे। ठीक है, ई को हटा करके आई एन जी जोड़ देंगे। तो क्या है? हम लोग सुबह से टहल रहे हैं, वी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ओह ये तो हो गया था, इसको तो समझ लिया था हम लोगों ने। ये क्या है? लड़के 3 घंटे से हल्ला कर रहे हैं, तो द बॉयज हैव बीन मेकिंग अ नॉइज। अब यहाँ पे फॉर क्यों लगा है? 3 घंटे से। अब तुम्हें कोई ये नहीं करा है कि इतने बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, ऐसा थोड़ी ना कोई बोला है कि टाइम बोला है 3 घंटे से। पता नहीं वो 3 घंटा कौन सा था, 1 बजे से था या 5 बजे से था, तो यहाँ पे निश्चित नहीं है कि कब था, तो इसलिए क्या लगा दिए? फॉर लगा दिए। तो फॉर, उसके बाद 3 घंटे, तीन का थ्री, घंटे का मीनिंग हावर, तो ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मैंने हर एक वीडियो में बताया कि निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में बीच में कहीं पे भी नहीं दिख जाए, नहीं नहीं दिख जाए, तो वहां पे क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस होता है, और उस नहीं के लिए हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जैसा रूल था ऊपर, उसमें बस ये है, जो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, उसके बीच में हमें हैज हैव बीन है, उसके बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, नॉट का प्रयोग करना है। और फिर उसके बाद बाकी सब वही रूल रहेगा कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंस या फॉर लिख के टाइम को लिखना है। तो इसमें क्या है कि एक वचन के साथ हैज का प्रयोग और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग, और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, और फॉर अनिश्चित समय के लिए, और टाइम तो मॉर्निंग, दिन, बजे, ये सब। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल दे रखा है, शीला 2 घंटे से नहीं रो रही है। शीला 2 घंटे से नहीं रो रही है, तो शीला हैज, अब शीला एक ही है ना, ढेर सारी थोड़ी है शीला, शीला एक है।
तो एक वचन के लिए हैज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के लिए हैव का। तो यहाँ पे एक वचन है इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नॉट लगाने के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा लिखा रूल है हमारा, तो ऐसा रूल है तो हमें रूल के हिसाब से ही चलना है। तो हमने यहाँ तक पहुंच गया। अब मेन वर्ग पे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो रोना का मीनिंग क्या होता है, वीपिंग। रोना का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ये सब मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मीनिंग को भी अलग कॉपी में लिखते जाइए और इसका भी नोट्स बनाते रहिए ताकि वीडियो को बार बार देखना ना पड़े, नोट्स खोल के तुरंत दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो वीपिंग हो गया। उसके बाद टाइम लिखना है, सिंस फॉर के साथ टाइम लिखना है। तो सिंस लगेगा या फॉर, क्योंकि समय निश्चित नहीं है तो फॉर लगेगा, फॉर लगा दिया। कितना टाइम क्या है, 2 घंटा, 2 आवर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र पढ़ता नहीं रहा है, धर्मेंद्र पढ़ता नहीं रहा है, क्या है कि सब पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों है, क्योंकि इसमें वर्ब में ता आया है और फिर से रहा है आया है, तो इसलिए क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं इसको। तो धर्मेंद्र, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट धर्मेंद्र एक है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, मतलब नाम है तो उसको वैसे ही रहने देंगे और सब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे। उसके बाद एक वचन के लिए हैज का प्रयोग करते हैं तो कर देते हैं हैज का प्रयोग। उसके बाद हैज के बाद नॉट और नॉट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। तो वर्ब क्या है, पढ़ना। उसका धर्मेंद्र कौन सा काम नहीं कर रहा है, पढ़ने का। तो काम क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने का मीनिंग होता है रीड और उसमें आईएनजी जोड़ दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। अगला एग्जाम्पल है हमारा कि रमेश 1999 से दिल्ली में नहीं रहता है, 1999 से दिल्ली में नहीं रहता। अब देखिए यहाँ पे सन बता दिया हमें। अब ये कहता कि कुछ वर्षों से नहीं रह रहा है या फिर से 2 वर्षों से नहीं रह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, फॉर हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, रमेश, रमेश लिख दिया। एक वचन है तो हैज लगा दिया, हैज के बाद नहीं का शब्द है इसमें नहीं लगा दिया और बीन लगा दिया। अगर इसमें नहीं का शब्द नहीं रहता तो बीच में से नॉट हटा देते हैं, काम बन जाता। बट यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना है इसलिए हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और उसमें आईएनजी जोड़ देना है। तो वर्ब क्या है, रहना। तो रहने का मीनिंग क्या होता है, लिव, लिव मीन्स रहना, LIVE होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, LIVE होता है और जब इसमें ING जोड़ेंगे तो LIVING कर देंगे। ठीक है, ई को हटा के ING कर देंगे। ठीक है, तो लिविंग हो गया। कहाँ पे, दिल्ली में, इन दिल्ली ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद सिंस फॉर के साथ टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे निश्चित समय है तो सिंस लगा दिया और उसके बाद लिख दिया 1990। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, हमने सिंपल सेंटेंस को पढ़ लिया, फिर से हमने क्या पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस को पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, तो सबको बता चुका है। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का, पहला होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। ठीक है, तो एस नो टाइप में क्या होता है कि हम जब प्रश्न पूछेंगे तो इसका आंसर हमें एस नो में मिलेगा, और WH टाइप में क्या होता है कि हम जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका एक लॉन्ग आंसर होगा। जैसा कि अब दूसरी बात यह है कि एस नो टाइप में क्या होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ठीक है, वह स्टार्ट में आते हैं। ठीक है, वह स्टार्ट में आते हैं, स्टार्ट में आते हैं। और इसमें क्या होता है कि वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है, वाक्य के बीच में आते हैं, इसमें प्रश्नवाचक शब्द इसमें बीच में आते हैं, इसमें शुरू में आते हैं। तो इसका एक अलग रूल होगा, और जो इसका रूल होगा उसके आगे हमें क्या करना है कि WH यानी क्वेश्चन वर्ड के शब्द लिख देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के शब्द लिख देने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो इसका रूल बनेगा, हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें हैज और हैव लिखना है। ये कौन सा रूल है कि जब स्टार्टिंग से शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड, क्या क्यों कैसे, जब स्टार्टिंग से शुरू होगा तो वहां पे हैज हैव का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद तब बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये होता है। पहले लिखेंगे हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन का प्रयोग, उसके बाद मेन वर्ब में ING जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब में ING जोड़ देंगे, फिर से क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद सिंस फॉर, फिर टाइम, फिर से क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि इसके आगे बस क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, बाकी सब वही रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हैज हैव, फिर से सब्जेक्ट, फिर से बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर से ऑब्जेक्ट, फिर से सिंस फॉर, उसके बाद टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं। तो क्या आ गया शुरू में, तो हमें पहले रूल को देखना है, और पहले रूल में क्या था कि हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर से बीन, फिर से वर्ब, फिर से सिंस, फिर से टाइम। तो पहले हमें क्या लिखना है, वर्ब, किसके अनुसार, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, उसको लिखना है। तो
सब्जेक्ट के अनुसार हम लिखते हैं, तो सब्जेक्ट पहले देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट है हमारा बहुवचन, वे है, वे सब्जेक्ट है, तो बहुवचन है, तो इसके लिए हमें बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। तो पहले हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, तो लिख दिया हैव। उसके बाद सब्जेक्ट दे है, लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, बीन लिखना है, लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ के लिखना है, तो लिख दिया। रीड मीन्स पढ़ना, इसमें काम हो रहा है पढ़ने का, तो लिख दिया। उसके बाद सिंस फॉर के साथ टाइम जोड़ देते हैं, तो सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, तो सुबह से निश्चित टाइम है भाई, सुबह से पढ़ रहा है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस लग गया और मॉर्निंग लग गया। अब क्या है कि अगला एग्जांपल देखते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं, हैव दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जांपल है, राम 2 साल से क्यों तैयारी कर रहा है, राम 2 साल से क्यों तैयारी कर रहा है। तो अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, बीच में आ गया। तो जब बीच में आ गया तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी वाई लिख दिया। अब क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है, एक वचन है, तो राम के लिए हैज का प्रयोग करेंगे। फिर से सब्जेक्ट लिखेंगे राम। अब सब्जेक्ट के बाद बिन का प्रयोग करेंगे, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि तैयारी, तैयारी मतलब क्या होता है, अब देखिए रेडी मतलब तो होता है तैयार, और तैयारी का मीनिंग होता है प्रिपेयर, ठीक है। तो प्रिपेयर हो गया, और जो कि हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर और उसमें आईएनजी लगा दिया, प्रिपेयरिंग। फिर से सिंस फॉर के साथ टाइम को जोड़ना है, तो 2 साल से अब निश्चित नहीं है किस वाले 2 साल से, 2019 से कि 2022 वाले साल से 2 साल, तो पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉर लग जाएगा। और फॉर के बाद समय लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, तो टाइम क्या है, 2 साल, ठीक है। अभी क्या है कि एक एग्जाम्पल है, वह कैसे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है, वह कैसे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है। हाउ हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आ गया है, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे हाउ। अब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, वह एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट करता क्या है, ही है, वह है, तो वह की अंग्रेजी ही होती है, तो उसको लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें बीन लिखना है, तो लिख दिया बीन भी। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना का लिव होता है, तो लिव में आईएनजी जोड़ दिया, लिविंग हो गया। और फिर से क्या होगा कि अब ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है, तो यहाँ का मीनिंग हियर होता है। उसके बाद फॉर या सिंस के साथ टाइम लगाना है, तो क्या है कि 5 वर्षों से, तो 5 वर्ष पता नहीं क्या है, 2 साल या 5 वर्ष दूसरे के जैसा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर होगा, क्योंकि निश्चित नहीं है, तो फॉर लगा दिया। और फिर से क्या हो गया, 5 ईयर, 5 साल, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को, तो दोस्तों हम बता दूं कि जिन वाक्यों के अंत में इंट्रोगेटिव यानी कब क्यों कैसे भी हो, और बीच में हो या कहीं पे भी हो, वाक्य में हो कब क्यों कैसे हो, और निगेटिव सेंटेंस यानी नहीं भी हो, क्यों के साथ नहीं भी हो, क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं भी हो, तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसका रूल सेम पहले ही जैसे है, बस इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, यानी बीन से पहले हमें नॉट लगाना है, ठीक है। बीन से पहले हमें नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हम बीन लिखते थे, बीन से पहले नॉट लगाना है, ठीक है। बाकी सब वही रूल है। तो पहले हमें सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव को लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर बीन का प्रयोग करना है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और उसमें आईएनजी जोड़ देना है। फिर से ऑब्जेक्ट लिखकर सिंस और फॉर लिख देना है, फिर से उस टाइम को लिख देना है, टाइम के अकॉर्डिंग सिंस फॉर को लिखना है, ठीक है। और फिर ये वाला रूल है कि जब क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, ये वाला जो रूल है कि जब क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, पहले वाक्य के पहले होगा, ठीक है। और ये डब्ल्यू एच, ये सब बाकी वही रूल है, और इसके आगे बस डब्ल्यू एच हमें लगा देना है, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड हमें लगा देना है, यानी क्वेश्चन वर्ड लगा देना है हमें, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, फिर से ये हैज हैव लिखना है, फिर से सब्जेक्ट को लिख देना है, फिर से नॉट को लिख देना है, फिर से बीन को लिख देना है, फिर से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ देना है, ठीक है। फिर से ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम लिख देना है, और फिर टाइम लिख देना है, ठीक है। और ये वाला रूल जब लगेगा कि बीच में हो, पहले ना हो, ठीक है, बीच में हो, ठीक है, पहले ना हो बीच में हो क्वेश्चन वर्ड, तब लगेगा। तो एग्जांपल देखते हैं, हमारा पहला एग्जांपल दे रखा है, हम कैसे सुबह में नहीं टहल रहे हैं, हम कैसे सुबह में नहीं टहल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो क्वेश्चन वर्ड आया है वह वाक्य के शुरू में ना आकर बीच में आया है, बीच में, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, तो कैसे की अंग्रेजी हो जाएगी, हाउ, हाउ। फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग हैज हैव का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे बहुवचन हो गया, तो इसलिए हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या करना है हमें कि सब्जेक्ट को लिखना है, तो लिख दिया सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट को लिखना है, नॉट आया है, नॉट को लिखना है। फिर से यहाँ पे क्या करना है कि नॉट के बाद बीन का प्रयोग करना है, बीन के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर आईएनजी जोड़ देना है, तो टहलना का मीनिंग होता है वाल्क, वाल्क होता है, और इसमें आईएनजी जोड़ के लिख देना है, ठीक है। उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग हमें सिंस फॉर का प्रयोग करना है, तो सुबह से यानी सिंस लगेगा, निश्चित समय है। और फिर से सुबह से, तो निश्चित समय उसके लिए
सिंस लगाएंगे और टाइम क्या है सुबह का, तो मॉर्निंग लिख देंगे। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा हम कैसे सुबह नहीं टल रहे हैं। तो हाउ हैव वी नॉट बी वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि लिख रहा है तुम 2 साल से क्यों नहीं पढ़ रहे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू होती है यू, ठीक है। और इसमें क्या है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, उसकी अंग्रेजी वाई लिखनी है। उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव लिखना है, तो बहुवचन के साथ हैव लगता है, तो यहाँ पे तुम क्या है बहुवचन है इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे। और फिर से हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद बीच में नहीं भी आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, और नॉट लिखने के बाद हमें तब जाके बीन को लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है कि उसके बाद लिखना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देना है। तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ना है, तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, तो रीड आईएनजी रीडिंग, और उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग हमें सिंस फॉर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 साल से करना है, अनिश्चित समय है भैया, कब हुआ 2 साल, किस साल से जोड़ रहे हैं आप 2 साल, तो यहाँ पे निश्चित समय नहीं है तो इसलिए अनिश्चित समय है, तो फॉर लगाएंगे, फॉर टाइम लिखेंगे कितने टाइम से, तो 2 ईयर 2 साल से 2 ईयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल दे रखा है कि रोहन मंगलवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, रोहन मंगलवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है कि क्यों शब्द बीच में आया, यानी क्वेश्चन वर्ड वाला शब्द बीच में आया है, तो हम इसकी अंग्रेजी स्टार्टिंग में से करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, वाई, वाई। उसके बाद क्या है कि हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार हमें हैज हैव का प्रयोग करना होता है, तो हमने कर दिया भैया हैज का प्रयोग। अब उसके बाद क्या होता है कि हैज हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट लिखना है, उसके बाद बिन लिखना है, इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो लिखना है, तो जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, तो गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा। और कहाँ पे, विद्यालय, टू स्कूल, कब, कब मंगलवार से भैया, तो मंगलवार, हाँ मंगलवार, टाइम तो क्लियर है, मंगलवार से हम जा रहे हैं, तो टाइम जब क्लियर है निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, और ट्यूसडे मंगलवार, समझ में आ रहा है। तुम 2 साल से तुम 2 साल से क्यों तुम 2 साल से पढ़ क्यों नहीं तुम 2 साल से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो वाई हैव यू नॉट बी रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। रोहन मंगलवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, वाई हैज रोहन नॉट बीइंग गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग किसको पढ़ेंगे, पास्ट टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, इसका इंट्रोडक्शन हमने पहले ही वीडियो में दे दिया है, कल के वीडियो में भी हम जरूर बताएंगे इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का